जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। सुना आपने, ये हिमाचल कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हिमाचल में यूपी मॉडल लागू होगा, यानी योगी आदित्यनाथ का मॉडल हिमाचल में भी चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक होटल ढाबों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे, कर्मचारियों को मास्क ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद सियासी घमासान तेज हो गया था और उन पर धर्म देखकर भेदभाव करने के आरोप भी लगने लगे थे। लोगों में इतना आक्रोश था, उसको मैंने योगी जी ने शांत करने का काम किया है आदेश दे करके। तो यहाँ सभी पालन करें, जो नहीं करेगा पालन उसके लिए कानून है। मंशा बहुत साफ है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, किस तरह से दोनों को अलग अलग किया जाए, किस तरह से दोनों के बीच में नफरत और घृणा पैदा की जाए। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। विपक्ष ने तो योगी आदित्यनाथ को घेरा, पर उन्हें क्या पता था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी वहां योगी मॉडल ही लागू करने वाली है। अब कांग्रेस दोनों में अंतर बता रही है। योगी जी का जो इरादा था वो ये था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना, लेकिन यहाँ सबके लिए है, जो मैनेजर हैं, प्रोपराइटर्स हैं, मालिक हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी चीजों की नकल होनी चाहिए और जो लोग कांग्रेस के लोग अभी तमाम प्रकार के सवाल खड़े करते थे, उनसे सवाल है क्या हिमाचल को लेकर भी अब सवाल करेंगे? इन सब के बीच ये तो साफ है कि पहचान छिपाकर गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं है। खान पान की दुकान चलानी है तो नाम बताना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस आदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ को इंडिया गठबंधन घेर रहा था, वो तो खुद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने राज्य में लागू कर दिया। अब योगी को कैसे घेरेंगे? सवाल ये कि योगी ने किया, इसीलिए घमासान था। अब क्या समाधान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवन त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले तो भाटी जी, ये क्या हो गया है? दलितों, अल्पसंख्यकों का रोजगार छीनने वाला मॉडल हरियाणा में कांग्रेस ने लागू कर दिया। ये हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, खान पान में मिलावट, खाद्य वस्तुओं में मिलावट एक बड़ी समस्या है। इससे लोग बीमार होते हैं। हेलो, मेरी आवाज नहीं मिल रही है आपको? भाटी जी, आज आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। ये मुद्दे की वजह से तो नहीं कम हो रही है? इसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपके नेटवर्क की कोई कमी होगी, उसे आप ठीक कराएं। जी, मेरी आवाज तो ज्यों की त्यों जैसी रहती है जी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि खाद्य पदार्थों में, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट एक गंभीर अपराध है। इससे लोग बीमार होते हैं, मौत तक हो जाती है, भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। ये रुकनी चाहिए, सरकारों को इस पर सख्त रहना चाहिए। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि दुकान के बाहर नाम लिखने से मिलावट कैसे रुक जाएगी, ये कोई क्राइम कैसे रुक जाएगा? हाँ। अब ये रिपब्लिक भारत के जो चीफ एडिटर हैं वो अर्नब गोस्वामी जी हैं। अगर इसकी बिल्डिंग पे हम बड़ा सा बोर्ड लगा दें कि ये चैनल अर्नब गोस्वामी का है, तो क्या चैनल के कैरेक्टर में कोई परिवर्तन आ जाएगा? चैनल का चरित्र बदल जाएगा, चैनल की सोच बदल जाएगी। नाम लगाएं ना लगाएं, वो तो चलाने वाले आदमी की सोच के ऊपर निर्भर है कि वो अपने संस्थान को कैसे चलाना चाहता है। तो मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। वो गलत है। और एक दो शिकायतें इस तरह की भी आई हैं कि कोई व्यक्ति रोटियां बनाते समय थूक लगा रहा था या जूस में मिलावट कर रहा था। ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों से किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की कवायद करते हैं, मैं सुचरिता जी आखिरी बात बोल हाँ, कंप्लीट करिए। जो इस तरह की कवायद करते हैं, इनका मकसद दूसरा होता है। इनका मकसद शुद्धता लाना, व्यवस्था सुधारना, मिलावट रोकना नहीं है। इनका मकसद होता है उन्माद फैलाना, धार्मिक वैमनस्य फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना। ये नाम लिखवा के केवल ये पहचान कायम करना चाहते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इनका उद्देश्य ये होता है। ये उद्देश्य बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये हर दृष्टि से देश तो में भाटी जी मुझे एक बात बताइए, ये तय करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये आप और हम तय करेंगे? योगी जी कर रहे हैं तो वो वैमनस्य फैला रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं तो वो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, वो साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। सर ये तो सोच गड़बड़ है। मैंने उनका भी कोई समर्थन नहीं है। हाँ, समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोर्चा भी तो नहीं खोल रहे हैं। मोर्चा भी तो नहीं खोल रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया कि ये तो बंटवारा कर रहे हैं, ये तो विभाजन कर रहे हैं। जो भी कोई होटल होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई भी संस्थान होगा, उसका सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट में नाम लिखा होता है इसका मालिक कौन है। ठीक है। वो तख्ती टांगने से मिलावट कैसे रुक जाएगी? मुझे इसका कोई जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे। ये जवाब आप राहुल गांधी से क्यों नहीं मांग रही समाजवादी पार्टी? मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी से सवाल नहीं होगा, सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ से होगा, क्योंकि उनकी सरकार करेगी तो वो गलत है, कांग्रेस करेगी तो वो सही है। शिवम, अब सवाल तो यही है, ये हो क्या रहा है? विक्रमादित्य ने क्या कहा है मैं ये भी बता दूं, मैंने सुनवाया है भाटी जी। हमने ऐसा सुचिता जी ऐसा कहाँ कहा कि वो सही करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये आप कह पा रहे हैं भाटी जी, क्योंकि आप हैं, आपकी पार्टी के बहुत से प्रवक्ता ये कह भी नहीं पाएंगे, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन समस्या ये है कि वो मोर्चा नहीं खोल रहे हैं शिवम, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन विक्रमादित्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा यूपी मॉडल हम लागू कर रहे हैं, यूपी मॉडल। वो या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुचारिता जी कि कांग्रेस करे तो चमत्कार और हम करें तो मुसलमानों पर वार। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी ने कही तो सारे देश में हंगामा मच गया, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, देश के 20% आबादी के खिलाफ नफरत है, उनका नाम लिखवा कर क्या साबित करना चाहते हैं? और विक्रमादित्य ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने कहा, हिमाचल की सरकार ने कहा, तो भाटी जी से विक्रमादित्य या कांग्रेस का एक बार नाम भी नहीं निकला, नाम भी नहीं ले पाए, उसको नाम को भी लेते हुए डरते रहे कि कहीं गठबंधन में दिक्कत ना आ जाए। आज वही से स्थिति जो है कांग्रेस ने हिमाचल में की। विक्रमादित्य जी ने कहा कि हम स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बना रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी में सिर्फ इतना सा है कि सबके नाम, सबका जो उनके जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनके सब कुछ है, उनके प्रॉपर डिटेल्स आएगी, उसके बाद हम एक आईडी बनाएंगे, वो आईडी वहां पर दुकान पर होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि खान पान में, चीजों में, रेडी पे, पटरी पर ये चीजें जो है बढ़ती जा रही है लगातार और लोगों की समस्या थी। यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान कही थी। तो पूरे देश में कावड़ के खिलाफ भी हंगामा, कावड़ियों के खिलाफ भी हंगामा, हिंदुओं के खिलाफ भी हंगामा, और इसके अलावा बात करें तो धर्म के खिलाफ भी हंगामा, और ये कि मुसलमानों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, वैसे परेशान कर रहे हैं। आज बोलिए ना भाई, यही काम कर रही है अब कांग्रेस, क्योंकि जो ग्राउंड पर है उसको रियलिटी पता है। अब राहुल गांधी को रियलिटी नहीं पता तो हम क्या करें? एक और चीज आप मुझे एक चीज बताइए, अभी पिछले दिनों रबुपुरा ग्रेटर नोएडा जो विधानसभा है, यहां पर एक बारात में जो है एक युवक पाया गया मुस्लिम नाम से, वो रोटियों में थूक लगा रहा था। हो ना हो भाटी जी भी उस शादी में गए हो? अरे माना हिंदू मुस्लिम एकता रखनी है तो उसके लिए क्या किसी की थूक के बनी हुई रोटियां खा लोगे क्या? उससे तो कम से कम बचिए। तो थे उस शादी में, खाना खा रहे थे, मैंने देखा। अच्छा, आपने कहां से देखा? मैं ये भी आए थे, कौन सी शादी की चर्चा हो रही है? अभी पिछले दिनों रबुपुरा में शादी थी। बहुत बढ़िया। अब उसको छोड़ दीजिए, आप मुझे एक चीज बताइए। थे उस शादी में, अभी प्लीज रुक जाइए ना, लोगों ने बताया। रुक जाइए भाई, रुक एक एक करके ना। अभी जो है इंदिरापुरी में एक आमिर नाम का व्यक्ति है, या वो क्या कहते हैं इसका, लोनी में, ठीक है, वो व्यक्ति जो है जूस में पेशाब मिलाता हुआ पाया गया। जब उसको आके जाके लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया तो देखा तो उसने पूरे कैंपर भरे हुए थे पेशाब से। अब बताइए, इनको इतना शौक है कि इस तरह की चीजों का? मैं कहता हूं इसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा आगड़ा नहीं है भाई। वो जब वहां पर जो भी कोई व्यक्ति जाता है वो इस तरह के सामान, इस तरह की सामग्री अगर ग्रहण करता है वो गलत है। इसमें तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने कही थी और इसी बात को लेकर इस देश में हंगामा था। अब जिनको दिक्कत थी वो विक्रमादित्य और राहुल गांधी से जरूर सवाल पूछे कि अब ये हिमाचल में हो रहा है तो ये एकदम अच्छा कैसे हो गया।